बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम CSS लेक्चरशिप और PCS के तलबा को खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा मौजू है दास्तान, और दास्तान की ये तीसरा पार्ट है। दास्तान के तीसरे पार्ट में हमारे पास मौजू दास्तान में जो हम लेकर हैं वो है फसान अजायब, जिसे रजब अली बेग सरूर ने तहरीर किया है। अब रजब अली बेग सरूर के मुतल्लिक थोड़ा मुख्तसर तरीन इंट्रोडक्शन लेते हैं कि रजब अली बेग सरूर 1782-86 ये दोनों सन जो हैं वो विकीपीडिया पर आपको 86 मिलेगा और मुख्तलिफ तारीख़ के मुस्तनद कुतुब में 82 मिलेगा। में लखनऊ में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम असगर अली बेग था। इब्तदाई तालीम लखनऊ से हासिल की। अरबी और फ़ारसी पर मुकम्मल अबूर रखते थे। फ़न ख़ताती उन्होंने हाफिज़ इब्राहीम से सीखा। फ़न शायरी में मीर सोज़ के शागिर्द थे। मिर्ज़ा गालिब उनकी कुतुब फसान अजायब और गुलजार सरूर पर फाज़लाना तकरीज़ें लिखी हैं। आपने बनारस में 1867 में 80 साल की उम्र में वफ़ात पाई। तो रजब अली बेग सरूर की जो तहरीर है, जो किताब है फसान अजायब, जिसे हम दास्तान में लेते हैं, तो उस दास्तान का जो मुख्तसर तरीन तारुफ है वो ये है कि फसान अजायब दरअसल मीर अमन की बाग़ बहार से मुतासिर होकर लिखी गई। फसान अजायब के मुतल्लिक मैं आपको बताता चलूँ कि शम्सुद्दीन अहमद ने लिखा है कि फसान अजायब वो तहरीर है, फसान अजायब वो दास्तान है, वो कहानी है जो लखनऊ में माएँ अपने बच्चों को सुनाती थी। तमहीदी हिस्से फसान अजायब के तमहीदी हिस्से में मुसन्निफ़ ने सबसे पहले हमद, नात, मनक़बत और शाहान ऊद की मदा की है। अब इससे वाज़ेह होता है कि फसान अजायब के बुनियादी तौर पर दो पार्ट हैं, दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हमद, नात, मनक़बत, शाहान ऊद की मदा और तसनीफ़ के मुतल्लिक उसके जो असबाब हैं उनके चंद औराक लिखे हैं, और दूसरा हिस्सा आगाज़ से अंजाम तक तमहीदी हिस्से से 10 गुना ज़्यादा है। मुसन्निफ़ का ये कमाल है कि उसने लखनऊ के मुआशरत की जीती जाती तस्वीर खींची है। यानी जीती जाती तस्वीर से मुराद है कि जो मंजर निगारी की गई है, जो मंजर कशी की गई है, वो बाकमाल है। यानी पढ़ने से ही मालूम होता है कि आप वो जगह आपकी आंखों के सामने है और आप उस जगह पर उसको अपनी आंखों से देख रहे हैं। इससे हम कहते हैं कि ये मंजर कशी है, और असलूब तहरीर को रंगीनी बख्शी है जिसे ज़माना हमेशा याद रखेगा। दास्तान के हवाले से फसान अजायब में जो अहम किरदार हैं, जो CSS PCS और लेक्चरशिप के हवाले से अहम सवालात हैं, उनमें पहला किरदार है जान आलम, जो दास्तान फसान अजायब का हीरो है और अंजुमन आरा का आशिक है। उसके बाद महर निगार है, जो सबसे जानदार और मुतहरिक किरदार है। शाहपाल जादूगर है। फिरोज़ बख्त शहजादा जान आलम का बाब है। दिलाराम महर निगार की कनीज़ है। माहतलत जान आलम की बीवी है। वज़ीरज़ादा, चिड़ी मार, देव देवी, सौदागर वगैरह इस दास्तान के अहम किरदार हैं। अब जो ख़ास बात है, लेक्चरशिप में अक्सर तौर पर पूछा जाता है कि भाई जान आलम किस दास्तान का किरदार है, किस तसनीफ़ का किरदार है। तो सीधी सी बात है, जान आलम जो है वो दास्तान फसान अजायब का किरदार है। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फसान अजायब का हीरो कौन है, जान आलम है। और ये भी पूछा सकता है कि भाई महर निगार क्या है, किस लेवल का किरदार है। तो आप कह सकते हैं कि महर निगार जो है वो दास्तान का सबसे मुतहरिक और जानदार किरदार है। या दास्तान में मौजूद जादूगर का नाम क्या है, शाहपाल है। या इस जो जान आलम के बाप का नाम क्या है, जो बादशाह है, उसका नाम फिरोज़ बख्त है। इसी तरह दूसरे किरदारों के मुतल्लिक भी आपसे आम सवाल आ सकते हैं। और इसके साथ साथ ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि दास्तान फसान अजायब के कितने हिस्से हैं। भाई 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा किसके मुतल्लिक है, तो पहला हिस्सा हमद, नात, मनक़बत और शान ऊद की मदाह के मुतल्लिक है। और अहम सवाल जो अक्सर तौर पर लेक्चरशिप के लिए पूछा जाता है वो ये है कि मिर्ज़ा रजब अली बेग सरूर ने फ़न ख़ताती किससे सीखा, तो फ़न ख़ताती हाफिज़ इब्राहीम से सीखा। इसी तरह के सवालात इस दास्तान के मुतल्लिक जितने भी हैं वो आपके इस पार्ट में, तीसरे पार्ट में शामिल है। और दास्तान के चौथे पार्ट में जो आपका दास्तान मौजू का दास्तान जो है वो नसर की पहली सिनफ है, और उसके मुतल्लिक हमने 4 पार्ट तजवीज़ किए हैं। 4 पार्ट पर आपको दास्तान के मुतल्लिक मुकम्मल यानी मालूमात देने की कोशिश की है। अब चौथा पार्ट जो होगा वो प्योर MCQs पर होगा।
ऐसे MCQs होंगे और ऐसे अहम MCQs होंगे जो CSS PCS और लेक्चरशिप के लिए परफेक्ट होंगे। और सबसे बात यह है कि उनमें अक्सर जो MCQs होंगे वो पहले पूछे जा चुके होंगे। तो आप पूरे चारों पार्ट देखने के लिए और इससे मालूमात हासिल करने के लिए, इससे फ़ायदा हासिल करने के लिए चैनल उर्दू ज़ुबान ओ अदब को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके बाद उसे देखें। और हम कोशिश करेंगे कि आपको लेक्चरशिप और CSS और PCS के हवाले से उर्दू अदब की और ज़ुबान की मुकम्मल मालूमात फराहम करें। मेहरबानी, शुक्रिया।